नमस्कार, मेरा नाम रंजीत मिश्रा है और आपने देखना शुरू किया है स्टार बिहार न्यूज़। सीतामढ़ी समाहरणालय के सभा कक्ष में शिवहर की सांसद वहीं लोकसभा की चेयरपर्सन रमा देवी की अध्यक्षता में रीगा चीनी मिल को चालू करने को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू मौजूद थे। सुरसन के विधायक दिलीप राय, परिहार विधायक गायत्री देवी, बाजपट्टी के विधायक मुकेश यादव, रूनी सैदपुर के विधायक पंकज मिश्रा, बेलसंड के विधायक संजय कुमार गुप्ता, रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद, सीतामढ़ी जिले के जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव, एसपी हरिकिशोर राय के साथ अन्य कई अधिकारी मौके पर बैठक में मौजूद थे, जहां प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि रीगा चीनी मिल पर लगभग 223 करोड़ की लायबिलिटी है, जिसमें किसानों के बकाये का भुगतान, मजदूरों के बकाये का भुगतान, वहीं केसीसी के साथ बैंक का ऋण शामिल है। जिसमें बैठक में सभी विधायकों ने एक स्वर में रीगा चीनी मिल को चालू करने को लेकर बातें कही। वहीं बैठक के बाद समाहरणालय में ही शिवहर सांसद रमा देवी, वहीं सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू क्या कह रहे हैं, देखिए वीडियो। में बैठक किए हैं, क्या निर्णय हुआ इस पर? हमारे समाहरणालय कक्ष में डीएम साहब के साथ और हमारे सांसद सुनील पिंटू जी और हमारे रीगा विधायक मोतीलाल जी, माननीय शाह विधायक, और भी हमारे दिलीप यादव जी, और सभी माने जनप्रतिनिधि आए हैं और उन लोगों से बातें हुई और रीगा चीनी मिल के जीएम और उनके पदाधिकारी वो भी पहुँचे और एक एक पॉइंट पर चर्चा होने के बाद हम लोग निष्कर्ष पर यही पहुँचे कि अगर बैंक का लोन, हमारे किसान का केसीसी का जो लोन है, वो अगर सधाने के लिए कोई तैयार हो तब जाकर रीगा चीनी मिल चलेगा। तो अभी केंद्र कमिश्नर से भी हम बात किए हैं, उद्योग मंत्री से भी बात किए हैं। तो उनका कहना है कि जो स्थिति है वो एक बार फिर पटना में हम लोग बैठक करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक जी को बताए हैं कि इन्वेस्टर को लाने के बाद हम लोग उससे बातचीत करेंगे और उस समय वो संरक्षण देंगे और वह मिल चलाने के लिए 100% हम लोग लगे हुए हैं कि वो मिल चले। और जिस परिस्थिति में हमारा किसान किस तरह जी रहा है, उसका क्या आमदनी है, ये बाढ़ सुखाड़ के हमारा राज्य है और ऐसे स्थिति में जो उसको ऑक्सीजन के तौर पर ये किसान जो जीता था सो भी समाप्त हो गया है। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे विधायक जी भी बोलेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनसे आश्वासन लिए हैं। अभी केंद्र कमिश्नर से भी हम बात किए हैं और उनको ये भी कहे हैं कि अगर आप आ जाते तो बहुत हद तक हम लोग इन्वेस्टर के तरफ बढ़ते और उस इन्वेस्टर को आप तलाश करके लाइए और इस मिल को चलाने में जितना सहयोग कीजिएगा हम समझेंगे कि आप केंद्र कमिश्नर हमारे साथ होकर इस काम को करने के लिए तैयार हैं। केवल ये कहिएगा कि ओम प्रकाश धनुका जी को केस है, फलना है, अरेस्ट करेंगे, तो वो ठीक है, वो आप अपना कार्य है वो अपना करेगा जो है, लेकिन हमारा किसान को क्या मिलेगा? और इतने दिन से इतनी चीज़ें हुई है तो आप केंद्र कमिश्नर हैं, आपको इस सब की जानकारी लेना चाहिए। प्राइवेट वो भले ही है लेकिन हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में तो आप उसको क्यों नहीं ध्यान दिए? सो बताइए। वो बेचारा फील किया है कि हाँ इस चीज़ पर हमको ध्यान देना चाहिए था, जितना अभी दे रहे हैं उतना और पहले देना चाहिए था। और ऐसे परिस्थिति में वो रास्ता निकालने के लिए हर क्षण तैयार है। हम इतना ही डिस्कशन हुई है और हमारे जो डीएम साहब है वो बहुत पॉजिटिव ढंग से इस चीज़ को चर्चा में भाग लिए हैं और सभी को इनवाइट करके बुलाए थे और सभी लोग उपस्थित हुआ था। और वहाँ से जो मंत्री जी की तरफ से जो एक लड़का आया है, हाँ क्या इनका पदाधिकारी है, तो हम कहे कि इतना लेट क्यों आया, 12:45 में क्यों आया, जब 11 बजे से मीटिंग थी या 10 बजे यहाँ जाना था, डीएम साहब से बात कर लेता। तो ये भाई माफ़ करने वाली बात नहीं है। लोग को भले ही जेल भेजो चाहे जो करो,
कमजोरी तो हमारे विभाग से हो जाता है तो हमको तकलीफ पहुंचती है। हम बोलते हैं साफ सुथरा, एकदम सही बात बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि अगर ये फैसला नहीं होगा तो हम लोग कोई दूसरा चीज़ भी अख्तियार करेंगे तो हम किसान के लिए उसमें कोई दो मत नहीं है। हमको किसी तरह चलना चाहिए, सड़क पर उतरे या जो कुछ करना है वो करेंगे हम, कि हम किसान को कैसे ज़िंदा रख सके, कैसे उसके बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई शादी विवाह कराने में हम मदद करें। हम लोग ऋणी हैं उसका, और उसके काम करने के लिए हम लोग ज़मीन पर उतरे हुए हैं। इसी के साथ आप सबों को धन्यवाद देते हैं। अभी आप लोग रीगा चीनी मिल के मुद्दे पे बैठे थे समाहरणालय सभा कक्ष में, क्या क्या करना चाहेंगे? नहीं, इस पर सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसद शिवहर रामा जी भी बैठी थी। हम लोगों ने बात किया है, बहुत सकारात्मक बात पर आई है। सबसे बड़ी बात है कि रीगा मिल तभी चालू हो पाएगा जब उस पर कोई इन्वेस्टर आकर इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है और रीगा मिल के ऊपर बैंक का इतना एनपीए है बाकी लोन कि अब बैंक और लोन देने के लिए तैयार, जबकि उनका एसेट है। ऐसी बात नहीं है, आज के दिन में मार्केट रेट से उनके एसेट की वैल्यू 400 करोड़ है। बैंक का लोन और किसानों का लोन और लेबर का लोन 200 सवा 200 करोड़ है। इस पर आज का ये निर्णय हुआ डीएम साहब और हम सभी आदमी जो बैठे थे, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी विधायकगण, कि उद्योग मंत्री से माननीय रामा जी ने फ़ोन पर भी बात किया है। उद्योग मंत्री ने कहा है कि हम 2 इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं जो बिहार में इन्वेस्ट करने आना चाहते हैं। उनको रीगा मिल में एक रनिंग मिल को लेकर इन्वेस्ट करें और चलाएं, इसकी पहल उन्होंने कर रखी है। अब अगली बैठक हम सभी जनप्रतिनिधि माननीय उद्योग मंत्री और माननीय गन्ना मंत्री के साथ पटना में बैठकर इस मिल को चालू करने की एक सकारात्मक पहल पर वार्ता होगी। इस दोनों मंत्रियों से मिलने के उपरांत सभी जनप्रतिनिधियों ने एक पत्र लिखा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर उनको ये पत्र समर्पित करने वाले हैं। तो देखा आपने, रीगा चीनी मिल को इन्वेस्टर की ज़रूरत है। वहीं 60 से 70 करोड़ रुपए अगर बैंक का भुगतान रीगा चीनी मिल कर देती है तो रीगा चीनी मिल का खाता एनपीए से हट जाएगा, जिसके बाद रीगा चीनी मिल को लगभग 100-200 करोड़ रुपए का लोन पुनः मिल सकता है, जिसके बाद रीगा चीनी मिल जीवित हो सकती है। वहीं इसको लेकर रीगा चीनी मिल को चालू करवाने को लेकर दूसरा एक और विकल्प है कि वर्तमान में रीगा चीनी मिल को चालू करने के लिए इन्वेस्टर अगर पैसा लगाती है तो रीगा चीनी मिल को पुनः चालू किया जा सकता है। वहीं रीगा चीनी मिल को चालू करने के लिए करो या मरो की अभी स्थिति है। अगर इस बार रीगा चीनी मिल नहीं चला तो गन्ना इस रीगा चीनी मिल के इलाके से ख़त्म हो जाएगा। पिछले साल किसानों को औने पौने दामों पर गन्ना को दूसरे मिल के हाथों बेचना पड़ा, जिसमें बिचौलिए कुछ शामिल हो गए थे, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा। वहीं 600 से 700 कामगार जो हैं अभी परेशान हैं। रीगा बाज़ार की ये स्थिति है कि व्यवसायी परेशान है, तो रीगा चीनी मिल को चालू करने की सख्त ज़रूरत है। सरकार को भी पहल करना चाहिए ताकि रीगा चीनी मिल चालू हो। तो इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।